हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गॉड्स गिफ्ट के ऊपर। आज की हमारी वीडियो 6th क्लास के ऊपर होने वाली है। 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे आज नोइंग आवर नंबर्स। इसके जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ एक्सरसाइज भी कवर करेंगे इसके साथ। और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन ये आप देख सकते हो, ये आप पढ़ लेना। हम स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दे से, जो कि हमारा ये रहा, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करना। अब आपको पता ही है कंपेयर करना क्या होता है। कंपेयर मतलब कि उनको देखना है, उनमें फ़र्क देखना है कि कितना उनमें फ़र्क है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट क्या मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा, कि ये सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये 1989742 ये हमारा ग्रेटेस्ट है। और ये हमारा कह रहा है कि ये भी 9210 हमारा ग्रेटेस्ट है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पता कैसे चलेगा कि ये ग्रेटेस्ट है या ये ग्रेटेस्ट है। इस केस में ये ग्रेटेस्ट है और इस केस में ये ग्रेटेस्ट है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि भी पता कैसे चले कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। आपने सबसे पहले काउंटिंग कर लेनी है नंबर ऑफ डिजिट्स की। ठीक है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होगी तो उस केस में हमारा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है। तो 5 सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आई एम द ग्रेटेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है 1902 1920 19201। अब इसमें से मैंने पिछले केस में कहा था कि भी हम काउंटिंग कर लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें हमको पता चल जाएगा कि भी कौन सा ग्रेटेस्ट है। पर यहाँ पर तो ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, 4 यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो अब कैसे पता चलेगा कि भी ये कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो बेसिक ये है कि स्टार्टिंग हमने करनी है काउंटिंग से। जिसके ज़्यादा होंगे तो ग्रेटेस्ट है, पर यहाँ पे काउंटिंग फेल होगी तो हम एक मॉडिफाई करेंगे छोटा सा। वो मॉडिफाई हमारा, हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे। जैसे इसका फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट डिजिट, और इसका, इसका और इसका। अब सबके फर्स्ट डिजिट में आप देखिए ये 1 और 1 9 9 और 9। ठीक हो गया। तो 9 ग्रेटेस्ट होता है, 1 स्मॉलेस्ट होता है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए। ठीक हो गया। अब रह गई लड़ाई इन तीनों के बीच में। अब इसके पिछले डिजिट को हम देखेंगे। जैसे ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया। अब इनमें से कंपेयर करेंगे। अब ये हमारा 2 है, ये 0 है, और ये 2 है। ये 0 कम हो गया तो ये भी ख़त्म हो गया, तो ये भी गेम से आउट हो गया। तो ये दोनों अभी भी बरकरार हैं। तो हम देखेंगे उससे भी एक कदम पीछे। अब यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, तो इसलिए हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 9210 हमारा आई एम द ग्रेटेस्ट। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, पर यहाँ पे डिजिट्स के ऊपर जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा है। 9210 ये सबसे ग्रेटेस्ट है, हमने कंपेयर करके देख लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई दीज। इनको कोशिश करें सोल्व करने की, ट्राई करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। क्या आप, कैन यू मतलब क्या आप, इंस्टेंटली मतलब आसानी से, मतलब पलक झपकते हुए कि आप पता कर सकते हो कि भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है। सबसे पहला हमारा जो होगा पैतरा, वो होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो हमने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया।
ठीक हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। तो उन्होंने ग्रेटेस्ट तो हमने फाइंड कर लिया, तो स्मॉलेस्ट भी कहा है उन्होंने। तो हम देखेंगे सबसे कम डिजिट किसके पास है, उल्टा कर देंगे। अब सबसे कम डिजिट है 18, तो 18 हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये देखो हमारा 18 इज द स्मॉलेस्ट, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। तो इसमें भी हम फाइंड कर सकते हैं कि भी कैसे हम पता करें कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये देखने में ज़्यादा लग रहा है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये भी 4 और ये भी 3। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट को मैं एक बार बॉक्स में कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट भी हो गया। स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे कम होगा, तो 3 डिजिट यहाँ पर भी है, 3 डिजिट यहाँ पर भी है। ठीक हो गया, तो पहला पैतरा हमारा फेल हो गया कि भी नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। तो अब हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 3, तो कौन सा छोटा होता है 1, तो हमें पता चल गया ये हमारा स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी हम देखते हैं कि भी कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप 4, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट चेक करने के लिए सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो पहला पैतरा हमारा फेल हो गया। इन दोनों में लड़ाई होगी। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट, ये 1 है और ये 4 है, तो सबसे पहले कौन आता है 1, सबसे कम कौन होता है 1, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर फिर ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया। इसमें हम देखेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट। ये कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो हमारा ये 5 डिजिट्स है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कैसे देखेंगे, सबसे कम किसके पास होंगे, 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट और ये 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक हो गया। वाज दैट इजी, वाई वाज इट इजी, ये आसान था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये आसान था, हाँ ये आसान था। वाई वाज इट इजी, क्योंकि साफ ही कंपेयर हम कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाए तो हम पैतरा दूसरा अपनाएंगे कि भी कंपेयर करना शुरू कर देंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। जिसके पास ज़्यादा नंबर होंगे वो हमारा ग्रेटेस्ट, जो कम होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया, तो हम आगे देखते हैं। और कोई काम की चीज़ हो, इसके यूनिट एक्सरसाइज करने से पहले कोई काम की चीज़ हो, अगर वो मिलती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने बेसिक्स, हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि भागने की कोशिश कर रहे हैं कि भी एक्सरसाइज करवा दी और हम चलो आप भी घर पे और हम भी घर पे। हम अपने आप को जितना हो सके उतना डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में ये भी एक आ रहा है, ट्राई दीज, कि इनको भी ट्राई करके देखिए कि भी क्या क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट, अब पहला पैतरा नंबर ऑफ डिजिट्स 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट डिजिट में 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। तो फर्स्ट डिजिट तो सबके सेम है। तो नेक्स्ट डिजिट हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 8 3 और 4। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारा 8 होता है। ठीक है, 5 भी कम है, 3 भी कम है, 4 भी। तो ग्रेटेस्ट हमारा ये हो गया। स्मॉलेस्ट हमारा 43 हो गया, क्योंकि 3 सबसे कम है ना, 5 और 8 4 6 सबसे कम 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे सोल्व करना है। कि फर्स्ट हम पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सब सेम हो गए। तो पैतरा दूसरा कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि 1 1 1 1 सेम, 5 5 5 5 सेम, 6 0 1 8।
ठीक हो गया। 8 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो ये हमारा आ गया ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट को एक बार मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट को मैं वैसे ही ओपन रख रहा हूँ। तो 6, 0, 1 और 8, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। 0 सबसे कम होता है, 0 टॉफीज़ हो, 0 टॉफीज़ मतलब है ही नहीं, टॉफीज़ ही नहीं है। 9 टॉफीज़ मतलब आपके पास 9 टॉफीज़ हैं, तो 9 टॉफीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए 8 टॉफीज़ हो, तो 8 ज़्यादा हो गया, 9 ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सी क्वेश्चन चेक करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक हो गया। सब 5 5 है, तो कंपेयर करना शुरू करते हैं। 2 2 2 2, फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट 5 5 5 5, ये भी सेम है। तो थर्ड डिजिट 2 2 2 2, थर्ड डिजिट भी सेम है। फोर्थ डिजिट 8 4 7 1, सबसे ग्रेटेस्ट हमारा 8, तो हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक हो गया। तो 8 4 7 1, ठीक हो गया। 1 तो हमारा सबसे कम हो गया, ठीक है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। कंपेयर करना शुरू कर देंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये सबसे कम है। इसके बाद 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक हो। ग्रेटेस्ट अब चेक करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट में नंबर ऑफ डेट सेम आ रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। 2 2 2, फर्स्ट डेट 2 2 2, हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से 2 2 2। आप उल्टा ना कर देना कि भी एंड से आप कंपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डेट्स, हम हमारे लेफ़्ट की ओर बढ़ने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। हमारी जो नंबर्स, अगर नंबर्स की कैलकुलेशन बढ़ती जाती है, तो लेफ़्ट में नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लेफ़्ट में कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेट हमारा सेम है, तो सेकंड डेट 3 4 4, तो 3 हमारा कम हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नहीं है, ये हार गया। तो ये 4 4 बच गया, और ये 5 और 6 हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट। तो हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। 13 मिनट हुए हैं अभी हम थोड़ा और कर लेते हैं। ये मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियोस आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं मोबाइल में बना रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल की कैपेसिटी 20 मैक्स है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको रेंडर होने में, एडिट होने में। तो मैं ओनली 20 मिनट्स की ही वीडियो बनाऊँगा, हर जितना हो सके उतना सोल्व कराने की कोशिश करूँगा 20 मिनट्स में। तो ये हमने सीख लिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, कंपेयर इन दोनों को और कंपेयर इन दोनों को। तो इनमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। तो 4 भी सेम है, फर्स्ट डिजिट भी सेम है। नंबर ऑफ डिजिट्स पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये सेम हो गए, 4 4 सेम हो गए। तो हम नेक्स्ट पैटर्न लगाएंगे, कंपेयर करेंगे। 4 को 4 को से किया सेम, 8 को 8 से किया सेम, और 7 और 8 ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, तो फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। 4 का 4 इक्वल, 8 का 8 इक्वल, 7 का 7 इक्वल, ये 5 और 9 इज़ द ग्रेटेस्ट, 5 इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं कि हमें कोई और काम की चीज़ मिले इस बुक में से, तो हम उसको सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन, ट्राई दिस। इनको भी यूज़ कर ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमने इनको यूज़ करना है, जो नंबर्स ये पहले क्वेश्चन में ये हमने 4 नंबर्स दिए हैं, हर क्वेश्चन में 4 नंबर्स दिए हैं। इन नंबर्स को यूज़ करके हमने विदाउट रेपिटेशन मीन्स कि हमने
एक नंबर को बार बार यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमने एक नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहला हम देखते हैं, तो वेट करिए थोड़ा सा। तो मैंने ये क्वेश्चन क्रॉप कर लिया ताकि हमको थोड़ी स्पेस भी मिल जाए इसको सोल्व करने के लिए। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस 2874 को हमने यूज़ करना है। 2874 पहला ए क्वेश्चन 2874, ठीक हो गया। तो हम इसको यूज़ करेंगे। पहले हमने क्या करना है, विदाउट रेपिटिशन, बार बार हमने एक नंबर को यूज़ नहीं करना। और उसके बाद ग्रेटेस्ट एंड स्मॉल, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉल 4 ही नंबर्स है हमारे पास। तो हम एक बार ग्रेटेस्ट बना के देखते हैं, तो एक बार स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया। तो हम इसको एक बार ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। वो हमारा ग्रेटेस्ट 4 नंबर है हमारे पास, 4 ब्लैंक्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा हमारी लेफ़्ट साइड और सबसे बड़े नंबर होने चाहिए, या मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हमारा नंबर। ठीक हो गया। सबसे ग्रेटेस्ट है 8, तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है। फिर बाद में आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। जब भी वो कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक हो गया। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है अगर हम इन नंबर्स को यूज़ करते हैं 2 8 7 4। अगर हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें स्मॉलेस्ट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 डिजिट का उन्होंने कहा, 4 डिजिट का हम बनाएंगे। तो हम इसको अब देखते हैं कैसे करते हैं। हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 2 हमने यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर हम इससे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 2 हमने यूज़ कर लिया, 2 हमारा ख़त्म हो गया। अब इनमें से स्मॉलेस्ट लिखेंगे 4, 4 भी हमने लिख लिया। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट लिखेंगे, फिर 7, फिर ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक हो गया। ग्रेटेस्ट में हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट में हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। असेंडिंग मतलब ज़्यादा होता जाएगा, जब हम बढ़ते जाएंगे इस डायरेक्शन में नंबर ज़्यादा होते जाएंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 9741। तो बी क्वेश्चन 9741। ठीक हो गया। अब इसको हम ग्रेटेस्ट में लिखते हैं। ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का उन्होंने नंबर कहा है बनाने को, तो हम 4 डिजिट डैश बना देंगे। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। ये पहले ही उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो सारा वही मैच हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे दिखेंगे हम, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे। जैसे हमने ऐसे लिखा ना, अब इसी नंबर को हम इस तरह लिख देंगे। इस तरह पहले 1 आएगा, 1 4 7 9। ठीक हो गया। ये हमने लिख दिया। ठीक है। बिल्कुल उसका उल्टा कर देंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट आ गया। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है। अब कंपेयर भी कर लीजिए, 1 9 और 1 9 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हमने लिख दिया। ये हमारा बी क्वेश्चन हो गया। तो सी क्वेश्चन देखते हैं 4750। 4750। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है हिंट में, 0754 इज ए 3 डिजिट नंबर। ठीक हो गया। 0754 इज ए 3 डिजिट नंबर। 0 अगर आ जाए फ्रंट में तो वो हमारा 3 डिजिट नंबर हो जाता है। क्यों हो जाता है 3 डिजिट नंबर, क्योंकि
ज़ीरो अगर फ्रंट में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक हो गया। जैसे आप 07 लिख दो, ये हमारा 7 ही गिना जाएगा, ना कि 2 डिजिट नंबर नहीं, ये 1 डिजिट नंबर ही गिना जाएगा। अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें 70, अब आप खुद देख सकते हो ये 70 होता है, ठीक हो गया। ये ज़ीरो की आगे कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे वैल्यू होती है, ठीक हो गया। तो पीछे से 70 हो गया तो वो 70 हो गया। ये 07 है तो ये 7 ही रहेगा, ठीक हो गया। याद रखना है इस चीज़ को, आगे उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। किसी भी नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें 4750 में। सी क्वेश्चन 4570, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन देख लूँ। 4750 ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, पर कोई बात नहीं, वही है। तो ग्रेटेस्ट हम लिखने की कोशिश करेंगे। ये इसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर सब नंबर्स आपके पास हैं तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक हो गया। तो हम चेंज कर देंगे थोड़ा मेथड। तो हम 0 को लास्ट में लिखते होते हैं ग्रेटेस्ट में, 2 3 4, 0 हमारा यहाँ पर आ जाता होता है। अब हम जो बचे हैं नंबर हमारे पास 3, इसको हम लिख देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 5 4, ठीक हो गया। अगर आप 0 आगे भी करोगे ना तो इसको आप 0 4 लिख दो, तो क्योंकि आगे वैल्यू नहीं होती, ये 4 गिना जाएगा, पर इसको पीछे लिख दिया मैंने तो इसको 40 गिना जाएगा, तो 40 ज़्यादा होता है ना 0 4 से, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे इसको, ठीक हो गया। उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट में आप इसको 0 आगे मत लिख देना, ये फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि आगे वैल्यू नहीं होती, ये फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक हो गया। तो इसलिए आप 0 फ्रंट में मत लिखना, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हम इसको अब देखते हैं, स्मॉलेस्ट सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4, फिर हम लिखेंगे 0, फिर हम इससे स्मॉलेस्ट 4 से स्मॉलेस्ट हमारा 5, फिर 7। क्यों 4 के बाद 0 क्यों आया, क्योंकि अगर मैं 0 एक कदम पीछे कर देता हूँ, ये क्या हो गया 507। अब 507 बड़ा होता है कि 57 बड़ा होता है, 507 बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसको आगे रखा, क्योंकि आगे वैल्यू नहीं होती, तो ये 57 हमारा बन गया, 57 हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये ध्यान से आप इसको यूज़ करना, ठीक है। फिर हम डी करते हैं 1762, ये हम करते हैं डी 1762। तो सिमिलरली हम इसको ग्रेटेस्ट लिखने के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 7 6 2 1, ये हमारा 40 आ गया। तो स्मॉलेस्ट करने के लिए इसका उल्टा लिख देंगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 1 2 6 और 7, ठीक हो गया। फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन हम देखते हैं, सी क्वेश्चन में क्या है, 5403 5403। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्रेटेस्ट लिखेंगे, ठीक हो गया। ग्रेटेस्ट में हमेशा 0 एंड में, आपको मैंने बताया था क्यों एंड में लिखना है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 5 4 3 0, क्योंकि 0 में अगर आगे लिख देता वो 3 हो जाता ना, 0 3, तो वो 3 हो जाता। ये 0 पीछे है तो 30 पीछे ज़्यादा वैल्यू होती है 0 की, आगे वैल्यू कम होती है, ठीक हो गया। फिर हम इसका स्मॉलेस्ट लिखेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 0, फिर 4 और 5, ठीक हो गया।
क्यों 0 उसके बाद क्यों आया? अगर मैं उसके बाद लिख देता 405 लिख देता मैं, तो वो 405 हो गया ना। 405 ज़्यादा ना होता 45 से। तो फिर हम इसको ग्रेटेस्ट ना करना है, हमने इसको स्मॉलेस्ट करना है। तो मैंने नेक्स्ट डिजिट में इसको लगा दिया 0, तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो वीडियो हमारी हो गई 25 मिनट की। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। हम ही जीतेंगे।